नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 21 जिसका नाम है दीर्घ उपयोगी कृषि की संकल्पना। पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी जैविक कृषि के बारे में और उससे होने वाले लाभों के बारे में। जैविक कृषि के द्वारा हम इस प्रकार के उत्पाद प्राप्त करते हैं जिसमें उच्च गुणवत्ता युक्त पोषक पदार्थ मौजूद होते हैं। जैविक कृषि में किसी भी प्रकार के रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ना ही रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है, ना ही रासायनिक जो पीड़कनाशी है उनको उपयोग किया जाता है। अब इस प्रकार की कृषि में उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्राप्त होते हैं, फसल प्राप्त होती है। जो वन्य जीव है साथ के साथ पशु है और हम मानव है उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है और मृदा की उर्वरकता भी बनी रहती है। साथ के साथ ज्यादा मात्रा में ज्यादा संख्या में जो फसल है वो अपने को प्राप्त होती है। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में। जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसको अपन कृमि खाद भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो जैविक अपशिष्ट पदार्थ है उनसे खाद बनाई जाती है, इसी को अपन कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। देखिए, वर्मी कंपोस्ट या कृमि खाद पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ यानी कि मलमूत्र, फसलों के अवशेषों एवं कृषि औद्योगिक कूड़े के कुशल चक्रीकरण की एक तकनीक है। अब ये जो आपका वर्मी कंपोस्ट होती है इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, यानी कि इसमें हीरो कौन है, केचुआ। कौन है हीरो, केचुआ है। अब इस केचुए की उपस्थिति में ही ये जो अपशिष्ट पदार्थ है, कूड़ा करकट है, इससे क्या बनाई जाती है, खाद बनाई जाती है। केचुए के कल्चर को क्या कहा जाता है, वर्मी कल्चर कहा जाता है। इसकी कल्चर को क्या कहा जाता है, वर्मी कल्चर। ठीक है, चलिए, जैविक पदार्थों को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया मुख्य रूप से सूक्ष्म जैविक स्तर की है। जैविक अपशिष्टों से वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित करने में केचुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी, केचुओं की। तो जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको लेके उसके अंदर क्या छोड़ दिए जाते हैं, केचुए छोड़ दिए जाते हैं, जिससे खाद जो है वो तैयार होती है। वर्मी कंपोस्ट को हर प्रकार के जैविक अवशेषों से तैयार किया जा सकता है। हर प्रकार के जैविक अपशिष्ट से क्या मतलब है, तो देखिए, यहाँ पर कोई भी जो फसल है उसकी कोई अपशिष्ट पदार्थ बच गया है तो उसको काम में ले सकते हैं। जो कूड़ा करकट है उसको काम में ले सकते हैं। नगर निगम के द्वारा जो कचरा निकाला जाता है उसको भी हम इसमें काम में ले सकते हैं। और जो आपके सड़ी गली पत्तियां हैं उनको काम में ले सकते हैं। साथ के साथ जो पशु हैं उनके जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको हम काम में ले सकते हैं। कृषि अवशेष, तो देखो, सूखा जैविक अपशिष्ट जैसे कि सोरगम का भूसा, मवेशी को चारा खिलाने के बाद जो धान का भूसा बचता है, सूखे पत्ते, अरहर के अवशेष, मूंगफली का छिलका, गेहूं के दाने के छिलके या भूसी, इन सभी को अपन इसमें काम में ले सकते हैं। सब्जियों का कूड़ा करकट, जो आपकी सब्जी रहती है वेजिटेबल्स, उनका जो बचा हुआ कूड़ा करकट है उसको काम में ले सकते हैं। सोयाबीन के अवशेष, अपतरण विशेषकर पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस जिसे ब्यारी, भमा या पेंडरफुल या कांग्रेस अपतरण के नाम से भी जाना जाता है, उसको भी काम में ले सकते हैं। गन्ने का रेशा उत्पादन के अपशिष्ट हम काम में ले सकते हैं। रेशम के उत्पादन की प्रक्रिया से निकला कूड़ा करकट काम में लिया जा सकता है। पशुओं की खाद, डेयरी और मुर्गी द्वारा निकला कूड़ा करकट, खाद्य उद्योगों द्वारा छोड़ा गया अवशेष और म्युनिसिपल के ठोस रूप में छोड़े गए जो अपशिष्ट हैं इनको अपन काम में ले सकते हैं। बायोगैस यानी कि जैविक तत्वों से उत्पन्न गैस का कूड़ा और गन्ने की फैक्ट्रियों से निकला कूड़ा, इन सभी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करके हम इस जैविक खाद को बना सकते हैं जिसको अपन कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। देखिए, वर्मी कंपोस्ट बनाने की जो प्रक्रिया है उसके चरण कौन कौन से होते हैं। टोटल इसके कितने चरण हैं, 13। इन 13 स्टेप के अंदर इस वर्मी कंपोस्ट को बनाया जाता है। देखिए, सीमेंट की रिंग के निचले हिस्से को एक पॉलीथीन शीट द्वारा ढक दीजिए। एक सीमेंट की रिंग होती है
और उसकी जो निचली सतह है उसको पॉलिथीन शीट से अपन ढक देते हैं। चरण 2, शीट के ऊपर 15 से 20 सेंटीमीटर की जैविक अपशिष्टों की एक तह बिछा दीजिए। तो 15-20 सेंटीमीटर की एक तह बिछा देंगे इन अपशिष्ट पदार्थों को लेके। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जैविक तत्वों 2 किलोग्राम के ऊपर के फॉस्फेट तत्व के पत्थर को छिड़क देते हैं। इसके बाद गाय के गोबर यानी कि 15 किलो के घोल को तैयार करते हैं और इस मिश्रण को इसके ऊपर तक तह के रूप में बिछा देते हैं। अब इस गोबर को बिछा दिया उसके अंदर, फिर रिंग को इन तहों की सामग्री से पूरी तरह समरूप ढंग से भर देते हैं। 6 चरण के अंदर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इस सामग्री की तह के ऊपर गाय के गोबर या मिट्टी का लेप लगा देते हैं। सामग्री को 20 दिनों तक सड़ने देते हैं, क्योंकि वो सड़ेगी उसके बाद ही हम उसके अंदर केचुए डालेंगे और जब केचुए इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो वो उसको खाद के रूप में बनाने लगेंगे। इस अवधि के बाद इनके ऊपर केचुओं को डाल दें, इनको स्वयं ही छिद्र मिल जाएंगे जिससे वे इस तैयार सामग्री की तहों में प्रवेश कर जाएंगे। रिंग को जाली और या फिर बोरी से ढक देते हैं, जिससे कोई भी जब पक्षी उन केचुओं को देखे तो उनको उड़ाकर नहीं ले जाए वहां से। इसीलिए अपन इसको क्या करते हैं, जाली अथवा बोरियों से ढक दे ताकि पक्षी केचुओं को न खाने पाए। इसके बाद पूरे मिश्रण पर 2 महीने तक 3-3 दिनों के अंतराल में पानी का छिड़काव करें। इससे जो केचुए हैं उनके शरीर का ताप सही रहता है, वह उनको सही मात्रा में वाष्प उपलब्ध रहता है। वाष्प उपलब्ध रहती है उनको सही मात्रा में। जब यह कंपोस्ट तैयार हो जाता है तो यह रंग में काला, वजन में हल्का होता है और इससे एक सोंधी सोंधी सी खुशबू निकलती है। इसके बाद 2 महीने की अवधि के पश्चात जब कंपोस्ट तैयार हो जाती है, इस रिंग को हटाते हैं तथा तैयार सामग्री को फर्श पर एक शंकु के आकार में डाल देते हैं। इससे 2-3 घंटे तक बिना हिलाए डुलाए रख देते हैं, जब तक केचुए धीरे धीरे इसकी निचली तह तक न पहुंच जाएं। क्लियर? इसके बाद इस ढेर के ऊपरी भाग को अलग कर देते हैं, ढेर के निचले हिस्से को छनन कर लेते हैं ताकि केचुए क्या हो जाए, अलग हो जाए और इनका पुनः अधिक क्रमिक खाद बनाने की तैयारी में प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार उन केचुओं को प्रयोग कर लिया तो दोबारा काम में नहीं ले सकते, उनको फिर से हम दूसरी जो जैविक खाद है उसको बनाने में काम में ले सकते हैं। इस तैयार कंपोस्ट को थैलों इत्यादि में भरकर तथा किसी ठंडी जगह में संरक्षित रखते हैं। तो इस प्रकार से इन चरणों के अंदर ये जो वर्मी कंपोस्ट है वो आपके तैयार की जाती है। ये क्या है, एक प्रकार की जैविक खाद होती है जिसको हम तैयार कर सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी, केचुओं की। क्लियर हुई बात यहाँ पर। और इस खाद को हम समय समय पर पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, उनके लिए उपयोग में ले सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है, आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम मिलेंगे इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।